हेराल्ड के मामला में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की और उस समय से कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बिलबिला रही। लूटने का उनको कोई अधिकार नहीं दिया। सारे प्रॉपर्टी श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देना की तरह। भाई आप कह रहे हैं हम निर्दोष हैं, तो फिर जमीन पर अब लड़ाइए, कोर्ट में लड़िए। अब पॉलिटिकल प्रेशर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पूरे देश में हम आंदोलन करें, हंगामा करें। जैसे अभी आप देख रहे होंगे ना, क्या है अभी जो कानून बना है वक्फ बोर्ड का, वक्फ एक्ट जो बना है वो भी क्या है, यानी इस प्रकार से ये लोग लूटने, और वो सारे लुटेरे लोग एक साथ मिल करके देश में हंगामा करो, आंदोलन करो। भाई आंदोलन करना तो हर किसी का राइट है, कोई उसको छीन नहीं सकता है, लेकिन आंदोलन ऐसा करो। भाई इसको क्या बोलते हैं, गांव घरों में कहता है ना, चोरी भी और सीना जोरी भी। यानी ये लोग कानून को धत्ता बता करके संपत्ति को लूट रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमने कोई गलत नहीं किया है, तो फिर कांग्रेस पार्टी को सड़कों पर जुलूस निकालने की क्या जरूरत है? अदालत में लड़ाई लड़ते हैं। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कितनी आरोप लगे, कितना कुछ, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई पार्टी को सड़क पर आंदोलन नहीं किया, बल्कि उन्होंने कोर्ट को फेस किया और फिर दोष मुक्त हुए पूरी तरह से। तो ये जो ये लोगों ने पूरे देश में, यानी वो आज के तारीख में 2000 करोड़ से अधिक की वो संपत्ति है जिसको वो अपने नाम से वो कराना चाहते हैं। आप सोच सकते हो कि इससे बड़ा और लुटेरा क्या हो सकता है। और किस प्रकार से कांग्रेस और यानी आज तो इंडिया अलायंस कहते हैं कि उसके गठबंधन की सरकार है, वहां किस प्रकार से ये लोग लूटते हैं पैसे को, उसका एक नमूना झारखंड के बारे में मैं आपको बताऊं, क्योंकि झारखंड में भी ये लोगों ने इसके नाम पर लूटा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैंने ये कह सकते हैं नेशनल हेराल्ड जो विज्ञापन स्कैम है, वो अपने आप में और देश भर में कितना लूटा होगा इसकी, आप वो तो जांच का विषय है। ईडी जांच करेगी, सीबीआई से जांच करेगी, तो ये सारे पता चलेगा। आप लोगों से भी मैं कहूंगा कि आप लोगों को भी उसको जरूर जांच करना चाहिए, क्योंकि मामला झारखंड की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है और उसको ये लोगों ने लूटा है किस प्रकार से। उसमें से एक उदाहरण आपको बता रहे हैं। एक इवेंट था 9 अगस्त क्या बोलते हैं 2024 को, उसके लिए नेशनल हेराल्ड में जो विज्ञापन कब छपा है 11 अगस्त को 2024 को, यानी 9 अगस्त को इवेंट हो गया, कार्यक्रम हो गया, झारखंड सरकार ने विज्ञापन दिया उसके बाद। और इस अरे कार्यक्रम क्या था आप लोग खोज लीजिएगा ना, सब काम हम ही करेंगे तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग पत्रकारिता करते हो, इसमें खोजो उसमें से। और 11 अगस्त को उसमें अखबार में छपता है, मैंने सब कुछ कार्यक्रम हो गया था और उसके बाद कार्यक्रम में छपता है उस अखबार में। फिर उसी प्रकार से 19 तारीख को 19 जनवरी 2024 को एक इवेंट था और 21 जनवरी 2024 को छप रहा है। इवेंट हो चुका है और विज्ञापन उसके बाद में छपाया जा रहा है। ये है झारखंड की सूचना प्रसारण मंत्रालय और कांग्रेस पार्टी के लूट की कहानी में। तो 2 खाली उदाहरण आप सब लोगों के पास दिया। आप लोगों से मैं कहूंगा कितनी विज्ञापन कब कब छापा, कब कब इवेंट हुआ, ये पता करो। आपके यहाँ जो पीआरटी अफसर उनसे पूछो। और इसमें भी जिन लोगों ने छापा है किस निर्दयता से जो लूटा है, इसको तो सीधा लूट है। भाई जिसका तारीख सब कुछ समाप्त हो गया, फिर उसको छापने की क्या मतलब है?
तो इसी प्रकार से इन लोगों ने पूरे देश को लूटा है और जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा को ये लोग खाते हैं। और जब उनके घर में जब ईडी जाती है, ईडी उनसे पूछताछ करती है, तो फिर ये लोग कहता है कि नहीं, हम परेशान हम लोगों को किया जा रहा है। हमने सिर्फ मात्र आज 2 घटनाओं का थोड़ी सी आपके समझ उल्लेख किया है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की घटना झारखंड के कई एक राज्य, देश के कई एक राज्यों में हुआ होगा, खास करके जहां यूपी है या इंडिया गठबंधन अलायंस की जहां गवर्नमेंट है। तो ये लूट के एक उदाहरण में बताया, और इसीलिए हम चाहेंगे कि भाई इस प्रकार की जो लोगों ने लूटा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब ये सारे विषय था, मुझे लगा कि आप सबके सामने झारखंड में भी इस विषय का थोड़ा सा आप सबके सामने थोड़ा रहस्य खोलें। बाकी काम देखते हैं आप लोग और कितना करते हैं। आप लोग नहीं करेंगे तो हमको तो करना ही पड़ेगा, फिर अखबार को लेकर के आना होगा तो वो लेकर के आ जाए।